अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8 है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन सा प्रश्न। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8। ठीक है, पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या है, आप बुक से मिलाते रहिएगा, ठीक है, कि शायद मुझसे गलत हो जाए तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। प्रश्न है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, पेडेस्टल होता क्या है कि हम लोग जब कभी देखते हैं मूर्ति वगैरह या कहीं झंडा वगैरह लगा रहता है तो ज़मीन से कुछ ऊंचाई को देने के बाद उस पर लगा रहता है। जाहिर सी बात है, आप रोड पर देख सकते हैं, बहुत सारे रोड पर लगे रहते हैं, या जब हम स्कूल में होते हैं वहाँ पर, तो कोई अगर मूर्ति लगी हुई है किसी महापुरुष या किसी की भी, ठीक है, क्या करते हैं, ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर ले जाते हैं, उसको ऊपर उठाते हैं, ठीक है, फिर उस ऊंचाई पर जो एक बेस बना दिया जाता है, वहाँ पर एक मूर्ति लगा दी जाती है। तो उसी जो वो पूरा ज़मीन से उतना ऊंचा ऊंचा ले गया है, उसी को हम पेडेस्टल बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि अपने लाइफ में आप लोग बहुत सारे चौराहों पर देखा होगा आपने ऐसा। ठीक है, अब बहुत सारी अगर राष्ट्रीय स्मारक वगैरह गए होंगे तो वहाँ पर देखा होगा। स्कूल में ये झंडा जब लगाते हैं तो क्या करते हैं, जिस पर फहराते हैं वो थोड़ा ज़मीन से ऊंचा होता है, ठीक है, तो उसी को पेडेस्टल बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, पेडेस्टल का शिखर 6 पेडेस्टल के शिखर पर, ठीक है, पेडेस्टल के शिखर, तो मान लेते हैं हमारा यहाँ पर ये, ठीक है, मान लिया एक पेडेस्टल है, मैं थोड़ा सा मोटा ही बना दे रहा हूँ कि लगे। ठीक है, ये क्या है, एक पेडेस्टल है, ठीक है, यह हमारा ग्राउंड है, तो ग्राउंड को हम ले लें। ठीक, ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड पर ये एक इतनी ऊंचाई का एक स्थान बना हुआ है, ज़मीन से इतना ऊंचा, जिसको हम लोग पेडेस्टल बोलते हैं। बोल रहा है कि शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से कितनी लगी हुई है, एक मूर्ति लगी है जिसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है, मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, यहाँ से नहीं है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, कितनी है, 1.6 मीटर। ठीक है, बोल रहा है, और आगे क्या है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60, मूर्ति का शिखर ये है, ठीक है, उसका क्या है, कोई पॉइंट है यहाँ पर, कोई भी बिंदु है, कहाँ है वो नहीं पता, कितना है, ये एक ये मान लेते हैं। ठीक, इस कितना है हमारा 60 अंश है, कितना है ये 60 अंश का कोण बना रहा है, उन्नयन कोण। और फिर बोल रहा है कि भूमि की बिंदु से शिखर का इतना, उसी बिंदु से पेडेस्टल, देखिए यहाँ पर दो तरह से पूछा जा सकता है, या तो वो बोलते हैं कि मूर्ति के पाद बिंदु या पेडेस्टल के शिखर, दोनों एक ही हैं। पेडेस्टल का शिखर ये यही है, और मूर्ति का पाद बिंदु, ठीक है, तल बेस भी यही है। तो यहाँ से इसी बिंदु से जो कोण बन रहा है वो कितना है, वो है आपका 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हमको यहाँ ले जाना है, तो कुछ ये देखिए, ये पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक 60 है, और ये इतना कितना है, 45 है। ठीक है, इतना है। अब पूछ क्या रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसकी ऊंचाई हमको लेनी है ये। ठीक, हमको एक ही लाइन मान रहे हैं, बस मैं तो समझाने के लिए बना दे रहा हूँ कि एक पेडेस्टल है, कुछ मोटा मैंने बना दिया। हम त्रिभुज ले लें ए, ये पूरा एक ही बिंदु मानते हैं बी, ये सी हो गया, और ये डी हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए देखते हैं क्या क्या हमारे पास है, क्या नहीं है। हम पहले मान लेते हैं पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है। माना पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर,
ठीक है, ये मान लिया। पेडेस्टल कितना है हमारा BC, तो BC बराबर कितना हो गया h मीटर, ठीक है। और CD कितना दिया है, मूर्ति की ऊंचाई कितनी दी है, यहाँ से यहाँ 1.6, CD बराबर 1.6 मीटर, ठीक है। और ये हमारा कोण दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ हम h लिख ले रहे हैं। किसी भी त्रिभुज में, दो त्रिभुज हमारे हैं, कौन कौन से हैं, समकोण त्रिभुज, हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा त्रिभुज लेना है जो कि समकोण हो। पहला त्रिभुज क्या है, ABC, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, जिसका कोण कितना है 45 डिग्री है। इसमें किसी भी भुजा की हमको किसी भी भुजा का मान नहीं पता है। दूसरा समकोण त्रिभुज कौन है, AB और D, ठीक है, दिख रहा है आपको, ABD, ठीक है, ये मिट गया थोड़ा। अब इसकी भी किसी एक भुजा का पूरा मान नहीं पता है, बस हाँ ये CD पता हुआ है, ठीक है। तो हम त्रिभुज लिख लें, पहले त्रिभुज ABC में लिख लेते हैं, क्या है, त्रिभुज ABC, ठीक। देखिए क्या होता है कि जब हमको दो त्रिभुज होता है, उसमें किसी भी भुजा का मान नहीं पता होता, ठीक है, और कोई एक भुजा उसमें क्या होती है, बराबर सेम होती है, कि एक भुजा दोनों में हो। जैसे यहाँ पर बेस दोनों का AB, दोनों का आधार क्या है, सॉरी ये जो AB है दोनों का आधार है, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। हम क्या करते हैं, उसी भुजा को निकालते हैं दोनों में, दोनों त्रिभुज में उसी भुजा का मान निकालते हैं, फिर दोनों क्या करते हैं, आपस में बराबर रख देते हैं, तो वहाँ से हमें मान पता चल जाता है। अभी और क्लियर हो जाएगा। देखिए त्रिभुज ABC में, ठीक है, हम क्या है, ये हमारा आधार है और ये क्या है, लंब, H मान लिया है, हमको लंब चाहिए, तो ये आधार और लंब किस में आता है, tan में आता है। क्या हो जाएगा ये, tan कितना 45 अंत बराबर BC बटे AB, ठीक है। 45 का मान 1 और BC कितना दिया है H, AB कितना है नहीं पता है, AB बराबर हम निकाल लें, AB गुणे 1 बराबर H, AB बराबर H, AB का मान निकल गया H मीटर, ठीक है, ठीक। इसका देखिए ABC का भी आधार AB है और ABD का भी आधार AB है। फिर से बता रहा हूँ, अगर दो त्रिभुज हैं कुछ इस तरह के बने हुए, इनमें किसी की भी भुजा का मान नहीं पता है, तो ऐसी भुजा को हम निकालते हैं जो दोनों में सेम हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर दोनों में क्या सेम है, आधार सेम है AB, तब त्रिभुज ABC में तो हमने आधार निकाल लिया, अब ABD में भी आधार ही निकालेंगे, क्या, त्रिभुज ABD आधार, और देखिए इसमें ये आ रहा है, ठीक है। अगर कोई बीच का मान दिया है तो उसी को लेते हैं, कर्ण तो लेंगे नहीं, क्योंकि कर्ण लेंगे कोई मतलब नहीं है। तो 1.6 ये हो गया और ये BC हो गया, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो BD मिलेगा, ठीक है। क्या लगाएंगे, यहाँ भी tan लगाएंगे, tan कितना 60 बराबर कितना, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है BD है, BD बटे AB, इसको मैं थोड़ा सा सही कर दूँ, AB, ठीक है। देखिए BD कितना है, BC प्लस CD है, इसको मैं लिख ही लूँ यहाँ पर थोड़ा सा, BD की जगह पर क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD, ठीक है। और AB का मान AB ही रहेगा ही, ठीक। यहाँ तक हुआ। tan 60 का मान कितना होता है, करड़ी में 3/2 कितना होता है, सॉरी करड़ी में 3/2 नहीं, करड़ी में 3 होता है, तो साइन का होता है, करड़ी में 3 बराबर BC कितना है हमारा, H है, प्लस और CD कितना है 1.6 है, बराबर AB, ठीक। अब यहाँ से क्या निकाल लें, AB का मान निकाल लें, AB बराबर कितना आ जाएगा, AB का गुणा यहाँ हो जाएगा और फिर इसका गुणा नीचे हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि इतना तो आपको आता ही होगा। क्या आ जाएगा, H +1 1/3, ठीक है।
अब हम क्या मान लें, हम मान लें इसको इक्वेशन, सॉरी समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से ए बी बराबर है, तो एच बराबर इतना हो जाएगा। या लिख दें समीकरण 1 से समीकरण 1 से ए बी का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ए बी का मान क्या है, एच मीटर, तो यहाँ रख देंगे एच। क्या हो जाएगा ये, एच बराबर एच प्लस 1.6 कड़ी में 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, कड़ी में 3 को, क्योंकि यहाँ एच है, एक ही एच, दोनों सारे एच एक ही तरफ होने चाहिए, तो जब तक इसको हटाएंगे नहीं तब तक ये एच कहीं हम नहीं ले जा सकते। तो ये हटाएंगे कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा कड़ी में 3 एच, और इस एच पहले लिख लूँ, एच प्लस 1.6। अब इस एच को क्या करेंगे, एक तरफ लाएंगे, जिसका मान पता करना होता है, जिस चर का मान पता करना होता है वो सारे एक ही तरफ होने चाहिए। ठीक है, सेम घात वाले। ठीक है, तो एच को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कड़ी में 3 एच माइनस एच बराबर 1.6। क्या है, एच कॉमन हो गया, क्या हो जाएगा, एच कॉमन ले लिए, कड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 1.6। ठीक है, एच का मान निकालना है तो ये इसको हटाना पड़ेगा, कहाँ जाएगा, इसके यहाँ चला जाएगा, एच बराबर कड़ी में 3। ठीक है, अब परमेयीकरण अगर आपको आता है तो इसका परमेयीकरण आप कर सकते हैं, नहीं आता है तो एग्जाम में ऐसे भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको कड़ी में 3 का मान दिया नहीं है। ठीक है, चलिए हम परमेयीकरण कर लेते हैं, क्योंकि शायद आंसर में किया हो, फिर बच्चे कहेंगे कि सर आंसर में तो मैच नहीं कर रहा था। तो सिंगल का था तो उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ऊपर नीचे तो आ जाता है। लेकिन जब दो आता है तो उसमें क्या करते हैं कि जो भी यहाँ रहे दोनों में, जो दोनों के बीच का साइन रहता है सेम चीज़ लेते हैं, लेकिन बीच का साइन बदल देते हैं और उसी से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, करड़ी में 3 माइनस 1 है, हम किससे गुणा करेंगे, ऊपर नीचे, करड़ी में 3 धन 1 से, तो ये हो जाएगा 1.6 गुणे कड़ी में 3 धन 1 नीचे ठीक, क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 ऋण 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 धन 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए आपको एक सूत्र फार्मूला याद होगा, कौन सा फार्मूला है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, अब जरा इसको देखिए, ए की जगह पर करड़ी में 3 ले लिया और बी की जगह पर 1 ले लिया, तो क्या है, ए माइनस बी ये हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में यही चीज़ प्लस में है, ये हो गया। तो ये दोनों किसके बराबर हैं, इसके लिख सकते हैं, ऐसा एकदम लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो हो जाएगा हमारा 1.6 करड़ी में 3 धन 1। ठीक है, जब करड़ी में 3 का वर्ग करते हैं तो करड़ी हट जाती है, किसी भी करड़ी का अगर अकेला है उसका वर्ग करते हैं तो करड़ी हट जाएगी। जैसे अगर मैं इसको करड़ी में 3 लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका करड़ी में 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, 1 का वर्ग तो 1 ही आता है, क्या हो जाएगा ये 1.6 करड़ी में 3 धन 1
वर्ग किया तो क्या हुआ, करड़ी हट गया तो क्या बचा यहाँ पर 3 ऋण 1। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और स्पेस देना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर 1.6 कड़ी में 3 धन 1 बटे 3 में से 1 गया 2। अब इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0.8। ठीक है, क्या आ गया h बराबर 0.8 कड़ी में 3 धन 1 मीटर। ठीक है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है, ये है। क्योंकि करड़ी का मान हमें पता नहीं है, इसीलिए ये इस तरह आया। करड़ी का मान पता होता तो रख देते, फिर गुणा करते तो कोई नंबर आ जाता। ठीक है, आई होप कि ये पूरा अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9। ठीक है, ठीक है, ये आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बताइए, कमेंट में बताइएगा। जो स्टेप नहीं आएगा मैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। तो प्रश्न नंबर 9 पढ़ लेते हैं। क्या है, एक मीनार से एक पाद बिंदु, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको मैं रियल लाइफ एग्जांपल में आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके घर के पास एक टावर है। ठीक है, आपके घर के पास टावर है, टावर पर कोई मैकेनिक चढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिक मैन जो भी है, उसको रिपेयर करने के लिए। ठीक है, आप अपने छत पर खड़े हुए हैं। ठीक है, ये आपका छत भवन हो गया और वो टावर हो गया। ठीक है, अब अगर आप टावर को, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से एक शिखर, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। अब एक दोस्त आपका नीचे भी खड़ा हुआ है। ठीक है, टावर के पास खड़ा हुआ है। वो आपको क्या है, अगर आप उसको देखेगा तो पहला यही होगा कि टावर के पास से अगर आपको वो देखेगा तो कैसा एक बनेगा, ऐसा बने, ऐसे करके देखेगा कि नहीं। आप छत पर हैं तो ऐसे ही ऊपर देखेगा, तो एक तो एक किरण एक ऐसी चली गई। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है दूसरा, भवन के क्वेश्चन नंबर, हाँ, मीनर के, हाँ, भवन के पाद बिंदु से मीनर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और आपके घर के नीचे, आप अपने घर के नीचे छत पर बोल जाइए, नीचे खड़े हैं आप, जो मीनार है मतलब टावर है उसका जो ऊपर चढ़ा हुआ है उसको देख रहे हैं, तो और ऊंचा देखना पड़ेगा, उसका 60 बन रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको फिगर समझ में आ गया। तो चलिए पहले फिगर को ही बना लेते हैं। टावर ऊंचा होगा, भवन नीचा होगा, जाहिर सी बात है। हम ले रहे हैं, ये एक हमारा टावर हो गया और यहाँ इसके जस्ट इधर क्या है, ये भवन हो गया। ठीक है, तो मैं इन दोनों को मिला लेता हूँ। टेढ़ी हो गई क्या, हाँ, सीधा मिलाता हूँ। ये है, ठीक है, ये भवन हो गया, ये मीनार है, मिस टावर है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर क्या है, ये है, और मीनार का पाद बिंदु मतलब ये है, इससे कितना इसका बना रहा है, ये इससे ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कितना बना रहा है, 30 अंश बना रहा है। ये कोण कितना है हमारा, 30 अंश। ठीक है, फिर बोल रहा है क्या कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, मीनार का शिखर क्या है, ये है, भवन का पाद बिंदु क्या है, ये है, यहाँ से हमको यहाँ ले जाना है। चलिए इतना मान लेते हैं कि ये, अब इससे इसका क्या है ये, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ये बेस ये है, इसी से बनाएगा, ये कितना है 60 डिग्री। ठीक है, आई होप कि आपको फिगर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जब भी रहे तो पहले उसको बना लीजिए। बनाने का मतलब एक लाइन ही खींचते हैं, उसी को मान लेते हैं पेड़ है, मीनर है, भवन है, सब कुछ है। अब ये नहीं कि पेड़ बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि पहले तो आप एक ज़मीन बना लीजिए, एक ग्राउंड बना लीजिए। ठीक है, उसी पर सब कुछ खड़ा होगा। ठीक है, बच्चे कहीं यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई
मीनार तो खड़ा कर दिया, अब ज़मीन कहाँ से लाएँ, सड़क कहाँ से लाएँ। ठीक है, क्लियर है इतना। पूछ क्या रहा है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा है तो भवन की ऊंचाई। अब ये देखिए मीनार कितना है, ये मीनार की ऊंचाई दे दी है 50 मीटर। ठीक है, और मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी और ये हमारा डी। ठीक है, देखिए भवन में कौन सा, किस त्रिभुज में भवन आ रहा है, ए बी डी में भवन आ रहा है। त्रिभुज ए बी डी में भवन की ऊंचाई आ रही है, ए बी सी में कौन सी ऊंचाई आ रही है, त्रिभुज ए बी सी में मीनार की ऊंचाई आ रही है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई वाले त्रिभुज में एक भुजा पता है। ठीक है, जब एक पता है और कोण पता है तो हम दोनों भुजाएं पता कर सकते हैं। लेकिन जो भवन वाला त्रिभुज है ए बी डी, इसमें एक भी भुजा नहीं पता है। जब एक भी भुजा नहीं पता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब करना क्या होगा, पहले इस वाले क्वेश्चन भी मैंने बताया था, जब भी ऐसे दो त्रिभुज बन जाते हैं, ठीक है, और उनमें किसी एक त्रिभुज या दोनों त्रिभुज की कोई भी भुजा ना पता हो, ठीक है, तब करना क्या होता है, हम जो कॉमन भुजा होता है उसका मान निकालते हैं। कॉमन भुजा इसमें क्या है, कॉमन भुजा क्या है, इसमें ए बी है, दोनों का ए बी दोनों में आ रहा है, ए बी सी में भी ए बी आ रहा है, ए बी डी में भी ए बी आ रहा है। हम ए बी सी से, ए बी सी की हेल्प से अगर हम ए बी निकाल लें तो ए बी डी का एक भुजा हमको पता चल जाएगा। जब एक भुजा पता चल जाएगा तो हम कोई भी भुजा निकाल सकते हैं ए बी डी का। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए करते हैं। फिगर बनाने के बाद अब ऐसे लिख लिया करिए कि यहाँ 50 मीटर है, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, तो त्रिभुज पहले कौन सा, ए बी सी ही लेंगे, क्योंकि बिना इस भुजा को निकाले हम ए बी डी में कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ए बी डी की कोई भी भुजा हमें नहीं पता है। त्रिभुज ए बी सी, अब ये पता है हमें, ये पता करना है, तो ये लंब हो गया, आधार हो गया, कौन सा लगेगा, tan लगेगा। ठीक है, कौन सा त्रिकोण है इसमें, 60 अंश है, तो 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है, बी सी है, आधार कितना है, ए बी है। 60 का मान कितना होता है, करड़ी में 3 होता है। ठीक है, बी सी का मान कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। ए बी पता ही करना है, ए बी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिर्यक गुणा इधर हो जाएगा, बराबर 50, फिर ए बी बराबर क्या आ जाएगा आपका, 50 बटे करड़ी में 3। ठीक है, इसको ऐसे रखेंगे, अभी यहीं परमेयीकरण नहीं करेंगे। ठीक है, लास्ट आंसर होता है तो वहाँ पर परमेयीकरण कर देते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं करेंगे। देखिए ए बी पता हो गया ना ये, अब ए बी किस में है, ए बी डी में भी है। अब त्रिभुज ए बी डी की एक भुजा में पता हो गई और कोण पता है, हम कोई भी भुजा निकाल सकते हैं त्रिकोणमिति की हेल्प से। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ लिख दूँ त्रिभुज, फिर त्रिभुज ए, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में हमें ये पता है, और दूसरा क्या पता करना है हमें, ए डी। ए डी क्या है, लंब है, और ये आधार है, आधार लंब वही tan में आता है, कॉट में भी आता है। चलिए मैं कॉट लगा कर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, कन्फ्यूजन ना रहे कि नहीं हमेशा tan ही लगेगा। अब कॉट लगा लेते हैं इसमें। ठीक है, क्या होगा, कॉट 60। आपको जो अच्छा लगे वो, मैं बस कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा जिनके माइंड में ही बैठ जाता है कि हमेशा tan ही लगेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस भुजा को पता करना है वो, और जो भुजा दी गई है वो किस में आते हैं, किस ट्रिग्नोमेट्री, किस त्रिकोणमिति रेशियो में, अनुपात में आते हैं, वही लिया जाता है। ठीक है, जैसे हमारा लंब और आधार tan और cot दोनों में आते हैं, तो दोनों में से कोई एक ले लेंगे। अगर हमको कर्ण पता करना होता, बेस दिया, आधार दिया हुआ है, तो हम किस में लेते हैं, कॉस लेते हैं या सेक लेते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कॉट ले रहा हूँ। ठीक है, आप नहीं है तो आप tan ही लेकर चल सकते हैं। कॉट थीटा, कॉट बराबर क्या होता है, साइन में क्या, tan में क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो इसमें आधार बटे लंब हो जाएगा। कितना होगा ये, आधार बटे ए बी बटे ए डी। ठीक है, कॉट 60 का मान कितना होता है, करड़ी में, सॉरी 1 बटे करड़ी में 3, 1 बटे
कड़ी में 3 बराबर ए बी कितना आया है हमारा 50 बटे कड़ी में 3 बटे ए डी। ठीक है, अब ए डी का क्या करेंगे, इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा ए डी गुणे 1 बटे कड़ी में 3 और इधर क्या बचा अब 50 कड़ी में 3। ठीक है, देखिए लेफ्ट और राइट सॉरी दाएं और बाएं पक्ष में के छोड़िए, अच्छे जाने दीजिए कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं इधर क्या करता हूँ इसका इधर तिर्यक गुणा ही कर देता हूँ। तो ए डी बराबर 50 गुणे कड़ी में 3, कड़ी में 3 3 कट गया। ठीक है, कितना आ गया ए डी बराबर 50 मीटर। ठीक है, तो भवन की ऊंचाई कितनी आ गई 50 मीटर। कैसे गलत हो रहा है क्या ये, भवन की ऊंचाई 50 मीटर कैसे आएगी, हद, सॉरी करेक्ट कर रहा हूँ, भवन वाले में 30 अंश दिया है यार, अब हमको शुरू करना होगा। चलिए आप सुधार कर लीजिएगा। तो cot 30 का मान होता है कड़ी में 3। ठीक है, तब ये कड़ी में 3 यहाँ नहीं होगा बल्कि कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं मिटा लेता हूँ। ठीक है, अब ए डी कहाँ चला, कड़ी में 3 कहाँ चला जाएगा, कड़ी में 3 गुणा हो जाएगा तो ए डी बराबर क्या आ जाएगा 50 कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 और कड़ी का कड़ी में गुणा होता है क्या आ जाता है 3 आ जाएगा, कड़ी हट जाएगी क्या आ जाएगा 50 बटे 3। ठीक है, अब 3 से 50 को डिवाइड कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है ये चलता ही जाएगा, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या आप भाग देकर भी छोड़ सकते हैं, वो मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। मैं फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि क्या है कि जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे तो 15.66 करके आता चला जाएगा, वो नहीं 15 नहीं 16 हाँ 16.66 करके आता चला जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, मैं यहीं पर छोड़ दे रहा हूँ, आप अपने बुक से ठीक है किताब से उत्तर मिलाने के बाद उसी हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, कोई एक आंसर आता तो मैं ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो फिर से बता रहा हूँ कि अगर 2 त्रिभुज दिए हैं इसकी तरह, उनमें से दोनों त्रिभुज में से किसी एक की भी भुजा नहीं पता है या कि दोनों में से किसी एक की भुजा पता है, दूसरी की कोई भुजा नहीं पता है, तो हम सबसे पहले उस भुजा को निकालेंगे जो भुजा दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जिस जिस त्रिभुज की हमें कोई भुजा नहीं पता है उसकी हमें एक भुजा पता चल जाएगी। और त्रिकोणमिति में अगर समकोण त्रिभुज का एक भुजा और कोण पता हुआ है हमें, ठीक है, कोण पता है तो हम कोई भी भुजा आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, tan cos sin इन सब की मदद से। ठीक है, और फिर मैं बता रहा हूँ कि कोई भी लगा सकते हैं, tan भी लगा सकते हैं, cot, कोई कंडीशन नहीं है कि tan ही लगेगा या sin ही लगेगा। जो पता करना है वो और जो दिया है वो किस में आ रहा है बस उसी को हमको लेना है। ठीक है, फिलहाल इसके लिए आज के लिए इतना ही क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, और प्रश्न से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि आप जो सूत्र हैं कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझ लीजिए और लर्न कर लीजिए, केवल रटना नहीं होता। ठीक है,